हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पहले आप एक बार नज़र घुमा लीजिए आज कौन कौन से इस वीडियो में प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा, ये प्रश्न कराए जाएंगे आपके मतलब के हैं या ना हैं। स्टूडेंट, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ कराना है। सवाल आगे पीछे हो सकते हैं बेटा। ये संख्या से आधारित प्रश्न है। इसमें हम इसे संख्या पद्धति भी कह सकते हैं। 27वां भाग है। देखो बेटा, एक बार नज़र घुमा लीजिए आपके मतलब के हैं या नहीं है। अगर किसी एग्जाम में मैथ आता है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और बेटा, मैथ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, देख लीजिए। स्टूडेंट, इस चैनल पर मैथ, जीके, रीजनिंग बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। मैथ तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। बेटा, इसके तरीका हैं दो। देखो बेटा, हम पहले तरीका से करते हैं और फिर हम इसे विकल्प से भी करेंगे। देखो बेटा, वह संख्या ज्ञात करो, तो मैंने बेटा वह संख्या x मानी। ठीक है, ठीक है, संख्या x मानी। और जिसको 15 से गुणा करने पर, भाई सवाल ही तो कह रहा हो, x मान के जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। बेटा मतलब वह संख्या जो गई, जो संख्या है 196 अधिक हो जाती है। बेटा इस सवाल यही तो कह रहा है। ठीक है, तो हम 15x बराबर x माइनस x प्लस 196। ठीक है बेटा, मानो ये आपस में जुड़ नहीं सकते तो ये पक्षांतर हो जाएगा इधर। ठीक है, तो बेटा जो पक्षांतर चर के पास में चर ही पहुंचता है। ठीक है, तो ये इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस x। इधर कितना बचा बेटा? 96 बचा। तो हम इसे घटा देंगे तो 15 में से 15x में से खाली x गया तो कितना बचा है? 14x बराबर 196। फिर ठीक है बेटा, तो हम फिर क्या कर सकते हैं? x बराबर 196/14। तो 14 में दियो कितनी बार गए होगे? 14 बार। ठीक है, x हमने सीधी बात है x बराबर 14 आई है, तो x 14 है तो वह संख्या कौन सी है? 14 है। देखो अगर बेटा विकल्प करें हम, विकल्प में कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो। मानो वह संख्या, मैंने विकल्प पहले ले लियो 14। ठीक है, अगर उसमें मैं 15 से गुणा करने पर, अगर बेटा मैं 14 में 15 की गुणा करने पर, सवाल तो कह रहा हूँ वह संख्या ज्ञात करो, वो संख्या तो विकल्प होगी, सीधी बात है। 15 चौका 60 की 0 हाँसू लगा 6, 15 कम 15 और 15 और 6 21। बेटा देखो ध्यान से देखो, 210। यहाँ बात समझियो। तो अब बेटा देखो ये है कहा 100, बात समझ में आ गई होगी आपके। यही तो कह रहा हूँ, संख्या 196 दिखाई जाती है। देखो इन दोनों को अंतर 196 है, तो हमारा सवाल सही है, तो 196 ही अंतर है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर हम दूसरे को करते हैं, बिल्कुल एक प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। वह संख्या ज्ञात करो। तो बेटा मानो मैंने वो संख्या का मान ली, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, x। ठीक है, ज्ञात करो जिसको 16 से गुणा करने पर वह संख्या, जो की संख्या ही वे संख्या 180 अधिक हो जाती है। जो सवाल कह रहा हूँ मैंने बेटा सवाल के अकॉर्डिंग ही किया है, मैंने क्या नया किया है इसमें। 16x बराबर x प्लस 180। ठीक है, तो बेटा मानो ये पक्षांतर हो जाएगा, इधर तो माइनस में हो जाएगा। बात आपके समझ में आ रही होगी। तो बेटा x मानो हम डायरेक्ट घटा देते हैं इसमें से, क्योंकि पक्षांतर हो गया तो इधर माइनस का हो गया। बेटा इधर 180 हुआ, तो अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचा है? 15x बराबर 180। तो बेटा x बराबर 180/15। तो 15 एकम 15 बचे यहाँ 3, 15 दूनी 30। तो वह संख्या कौन सी आ गई? 12 आ गई। बात आपके समझ में आ गई होगी, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, और पहले का बेटा आंसर है 14। बात समझ। देखो सवाल नंबर 3 को देखते हैं अब। बेटा तीसरा सवाल बिल्कुल बेसिक है। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से
संख्या जो 40 से 4 कम है। तो बेटा सोचो ना, मैं थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ। एक संख्या x हैगी, पहली संख्या मान सकते हैं इसे हम, पहली संख्या बराबर x। तो बेटा दूसरी संख्या, तो सोचो ना, दूसरी संख्या कह रहा है 40 से जो 4 कम है, 40 से 4 कम है तो कितनी हैगी, 36 हैगी ना, 36। भाई यहाँ में कहा, कोई सीधी सीधी कह रहा है, एक बार और पढ़ लीजिए। यदि एक संख्या, कोई संख्या हमें पता, किसी दूसरी संख्या से जो 40 से 4 कम है, भाई जो 40 से 4 कम है तो 36 है गई, कम है से 5 गुनी बड़ी है। तो बेटा 5 गुनी बड़ी है तो 5 की गुणा यही में कर दो, 5 गुना, बात समझने की कोशिश करो। 5 6 30 की 0, हासिल लगा 3 5 15 3 18, तो आंसर 180 आ जाएगा। बताओ कितना आसान सवाल है बेटा। 14 सवाल, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो बेटा हमने वह संख्या माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब कह रहा हो यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, भाई हमने संख्या x मानी, या में 21 जोड़ा जाए, जो सवाल कह रहा हो जोड़ा जाए, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से, बेटा जो हमने मानी गई, तो अपनी 3 गुनी, बेटा 3 गुनी संख्या से 7 कम है। अरे सवाल, मैंने सवाल जो कहा है, मैंने सवाल के सवाल जमा दे। देखो एक कह रहा हो यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, मैंने संख्या x मानी 21 जोड़ा जाए, तो वह अपनी 3 गुनी, भाई हमने x मानी, तो वह अपनी x की तो 3 गुनी संख्या से, एक 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या ज्ञात करो। तो अब सवाल में कहा बचो है, तो x + 21 बराबर 3x - 7, ठीक है। तो बेटा देखो ये हमें यहाँ है पक्षांतर करना, हमें दायां पक्ष बायां पक्ष आना चाहिए, नहीं तो हमारी संख्या पद्धति की पहली वीडियो को आप देख लें, हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा अचर अचर के पास पहुंचेगा, चर चर के पास पहुंचेगा। तो बेटा ये देखो x के पास, या तो हम या इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, ठीक है। अगर इसे हम इधर ले जाएंगे तो वो हमें इधर पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, तो बेटा हम चलो इसे इधर ले जाते हैं, कोई से भी ले जाना, तो ये हो गया -x, ठीक है। और बेटा ये इधर चला जाएगा, बड़े ध्यान से देखना, ये माइनस का पर, और दायां पक्ष बायां होता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो बेटा +7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब दोनों प्लस प्लस के हैं तो 28 बार, भाई ये माइनस का है तो कितना 2x। बात यहाँ समझ में आ गई होगी। तो अगर चाहें तो x बराबर 28/2, 2 से कट जाएगा 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप किधर ही पक्षांतर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैं एक और बताता हूँ, x + 21 बराबर 3x - 7, ठीक है। देखो अब मैं इसे ले जा रहा हूँ इधर, ठीक है, ध्यान से रखना। तो ये किधर को हो गया, माइनस का 3x, चिन्ह जरूर बदल जाएगा। और बेटा मैं इधर ले जा रहा हूँ, ये किस में, प्लस में, तो ये माइनस का 21 हो जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ अगर मैं इसे घटाऊँगा तो माइनस के 2x बचेंगे, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, आपको पता है। तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 28, फिर माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 को अगर भाग देंगे तो 14 बाहर आएगा, ठीक है। तो x बराबर कुल मिलाकर 14 ही आना हर हालत में। सवाल देखो 5वें को देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है, पहली संख्या, ठीक है, एवं दूसरी संख्या की 2 गुनी संख्या का योग 8 है। पहले समझना, हमने पहली संख्या है x, ठीक है, बड़े ध्यान से, और दूसरी संख्या को 2 गुनी है, तो अगर मानो हमारी दूसरी संख्या y है तो 2y, और इन दोनों को योग 8 है। सवाल गई तो कह रहा हो, और पहले ध्यान से, पहली संख्या हमने x मानी और दूसरी संख्या हम अलग मान लें, x और y हमें 2 संख्या मानी, ठीक है, ठीक है, हमने अलग मान लिया x y। तो अब कह रहा पहली संख्या, लेकिन पहली संख्या की लिख रही, और दूसरी संख्या की 2 गुनी। अब भाई 2 गुनी करूँगा तो 2 की गुणा ना कर दूँगा मैं, ठीक है, 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा कर दी, तो भाई सीधी बात है 2y हैगी, और इनका योग 8 है। तो ये समीकरण नंबर हमारा 1 बना हुआ, ठीक है, और उनका अंतर 2 है, यानी गई जो संख्या है x - y बराबर 2 है। भाई यही तो सवाल कह रहा हो, और सवाल कह कर रहा हो, मुझे बता दो बस, चाहे इन्हें जोड़ दो चाहे इन्हें घटा दो, घटाओगे तो चिन्ह बदले जाएंगे, जोड़ोगे तो कुछ ना बदले जाएंगे। तो बेटा मानो हमने ये आपस में प्लस माइनस घटा दिए, तो ये कितने बचे, 2x बराबर
ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही है या ना आ रही है, ये बता दो पहले तो। हमने भी गलती कर दी बेटा, ठीक है। x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। तो थोड़ा x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो बेटा मानो देखो हम इसे यहाँ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो यहाँ हम घटाने पे क्या होता है, इसके चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ते जब मानो यहाँ भी बाई होता, ठीक है, तो हम काटते हैं तो फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो बेटा ये प्लस माइनस के ये कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से करो, चिन्ह बदल जाएंगे बेटा यहाँ पे आपके, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 बराबर, ये माइनस के हैं तो 8 में 2 गए तो 6। तो बेटा बाई बराबर कितना आया है, अगर हम सीधे यहाँ काट देंगे तो 2 आ गया, ठीक है बाई। अब देखो समीकरण चाहे तो तुम यहाँ 1 में जमा रहे हो, चाहे समीकरण 2 में जमा लो, पर ये हमें माइंडेड सवाल है, हम समीकरण 2 में जमाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो बाई बराबर कितना है, 2, बहुत ध्यान से देखो 2 है, ठीक है। माइनस एक्स बराबर का है, अरे ये आपस में जुड़ ना सके तो गेट को पक्षांतर रह जाएगा, तो x बराबर ये जो माइनस है इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 2 और 2 बराबर 4, ठीक है। तो x बराबर कितने है, 4, तो वह संख्या कौन सी है, 4 व 2। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। 4 और 2 है कौन से विकल्प में, 4 और 2 बेटा इस विकल्प में, तो ये सवाल आपका ठीक हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या है। अरे बेटा माना वो संख्या हमने x मान ली, ठीक है। अरे कुछ सवाल x के, अब x का 1/5 भाई का मतलब गुणा है कि 1/5 बेटा सवाल से कैसे हो देखो, और उसी संख्या का हमने x मान ली, उसी संख्या का 1/7। भाई मैंने अंतर 9 लगाया कि यहाँ अधिक या कम के लिए पूछा है, तो कितना है, 10 है। अरे सवाल तो ये कह रहा है, जो सवाल कह रहा है मैंने सवाल के बिल्कुल अकॉर्डिंग कर दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये x/5 माइनस x/7 बराबर 10, ठीक है। तो बेटा हम क्या लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे लेसे पे आएगा 35, 5 को पाड़ो हमने दियो के बार दियो 7, तो ऊपर बची 7x, 7 को पाड़ो दियो 5, 5 के ऊपर गुणा कर दी 5x बराबर 10। तो बेटा फिर क्या करेंगे, इसे घटा के, तो 7 में से 5 गए तो 2x/35 बराबर 10, ठीक है। तो बेटा हर संख्या के नीचे 1 होता है। मैं बताऊं बेटा यहाँ से हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक बात याद कर लेना, जो x वाली संख्या सदैव नीचे आएगी, या तो बिल्कुल रट लो तुम चीज़ें, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना सीख गए तो आप बहुत बढ़िया है। तो पर इतना याद कर लो, जो x वाली संख्या वो सदैव नीचे आएगी, ठीक है। अगर मानो इनकी गुणांक आएगी, इनकी क्रॉस आएगी, तो कितनी होगी, 350/2, 2 को मैं हम भाग दूंगा तो 175। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 175। बात आपकी समझ में आ गई होगी पक्का। देखो बेटा अधिक या कम तो हम बीच में अंतर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो हम सवाल के अकॉर्डिंग कर लें, तो हम माना हमने x मान ले, ठीक है। x कर लें, x का 3 गुना, जो सवाल कह रहा हूँ मैं तो करूँ x का 3 गुना, ठीक है। अब बेटा बड़े ध्यान से, x का 3 गुना इस संख्या के, भाई इस संख्या के x के का मतलब गुणा है, 3/5 से 60 अधिक है, इससे अधिक है, 7 अधिक है। बेटा अगर आप पे समीकरण बनाने आ गए ना, तो फिर कुछ ना सवाल में, अब यार सवाल में कुछ ना, अब तो सवाल तो मैं हल करने रहेगा। तो फिर क्या करोगे, 3x बराबर बेटा ऊपर की गुणा कर दी, तो 3x/5 प्लस 60। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। देखो बेटा ये दोनों जुड़ नहीं सकते, तो हम इसे पक्षांतर कर देंगे, तो इसमें कायम पहुंच जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 3x हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो ऊपर भी 3x/5। मैं कह रहा हूँ बेटा बात समझने की कोशिश करनी हो या चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या ले लूँगा, लेस है, चलो उधर तो भी 60 है ही है, चलो 60 के लिए लेस है पे ले लियो 5 की मैंने करी है मैं एक बार, और ऊपर कर दी 15x, -5 को 1 है, ऊपर कर दी बेटा 3x बराबर 60, ठीक है। तो अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बचा, ये अगर सीधी बात है भाई, 15 में से 3 गए तो 12x/5 बराबर 60।
देखो मैं एक बार बताऊँ बेटा, जो एक्स वाली संख्या सदैव कभी भूल जाओ ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तरीका तो बहुत है पर कि नीचे वाली संख्या सदैव नीचे आएगी। अगर चाहो ऊपर से ऊपर काट कर दो तो x बराबर 25 आ जाएगा। तो अब तो सपा सपा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 गुणा 5/12 एक्स बराबर 12×5 = 60 गुणा कर दे 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी पक्का 100%। देखो अब सवाल नंबर हम 8 को देखते हैं। बेटा जो हमारा मुख्य लक्ष्य है कमज़ोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना है। और बेटा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं बताऊं जो हमारी सारी वीडियो कहाँ पे मिलेंगी, जो मैथ की सारी वीडियो बची। देखो बेटा आप गणित का वेश में जाओगे तो यहाँ भी बहुत जोर जोर की वीडियो, गुणा भाग की भिन्न, खाली गुणा भाग घटाने भी हैं, ठीक है, रोमन संख्या है। तो हम ठीक है गणित के वेश में पहले जाएं प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते तो किसी से जानकारी ले, 50 से 60% जानते हैं। अगर वहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके तो वहाँ पर आपको गणित की बेस की सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर गणित के बेस के याद तो थोड़ा ऊपर या नीचे कहीं आपको प्ले लिस्ट में लिखा मिल जाएगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। सारी वीडियो लाभ हानि प्रतिशत पट्टा रेलगाड़ी समय कार्य समय दूरी यानी सब प्रश्नावली मिल जाएंगी, ठीक है। अगर रीजनिंग की देखनी है तो ऊपर सपा सपा लिखा हुआ सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, उसमें क्लिक करोगे तो रीजनिंग वीडियो मिल जाएगी। भौतिक विज्ञान में करोगे तो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और बेटा संविधान है। तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखो बेटा 8वां बामन का 3/4। अरे बामन का 3/4 अगर निकाल लें 13 बात, ठीक है। 13 के हम गलत तो ना करूँगा, बामन का 3/, अरे यही तो 52 का 3/4 तो ठीक है 13 बात। 13 की अगर हम 3 में गुणा करी तो 39 आ गया, ठीक है। 52 का 3/4 तो अब 99 का 2/3, 99 का या के 2/3, 300 कर दी 3 बार, 3 3 के ऊपर कर दी 66 है। अब बेटा कितना कम है, 66 में से 39 घटा दो, या से ज़्यादा आसान सवाल का होएगा 3, गलत नहीं, काहे को 3 बचे यहाँ से 16, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ बचे बेटा 5 में 3 गए तो 2, 27। तो आंसर ये है वो, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। तो सवाल नंबर 9 को देख लो बेटा। देखो बेटा सवाल, किसी संख्या का, तो संख्या हमने x मान ली, x के 60%, ठीक है, फिर का 3/5 भाग 36 हो। बेटा सवाल ये कह रहा है, ठीक है भाई। देखो ना किसी संख्या के की जगह 60% का 3/5 और 36 हो बराबर 36 है। तो बेटा हम इसे दायां पक्ष को हल कर लेते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर, सवाल तो दिख रहा है, x गुणा 60/100 की 100 लिख दी गुणा 3/5 बराबर 36 बेटा, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, ठीक है। तो फिर हम गुणा कर, ठीक है, ऊपर की गुणा कर दी तो 18x, बात समझियो, बराबर नीचे नीचे गुणा कर दी 50 बराबर 36। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, जो x वाली संख्या सदैव नीचे पहुँचेगी तो या तो बिल्कुल रट्टा मार याद कर लो, 50 गुणा 36/18, 18 दूनी 36, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी तो 100। तो हमारा इसका आंसर 100 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात समझ में है गई होगी। देखो विकल्प 100 है भी इसमें। देखो सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। देखो तुम इसमें समीकरण बनाने सीख लो बस। देखो किसी संख्या के 3/8 तथा उसी संख्या के 2/7 का अंतर 50 है, तो वह संख्या कौन सी है। अब बेटा किसी संख्या को, तो मैंने वो संख्या मान ली x, ठीक है, x। अब एक बताओ x का, चलो मैं समझा देता हूँ, x का 3/8 और उसी संख्या के, समझो ना इसी संख्या के अंतर है, तो उसी संख्या के यानी x का 2/,